हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12 के सिलेबस की। सिलेबस का पता होना हमें हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सारे चैप्टर्स के बारे में पता चल जाएगा तो उसको पढ़ पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह समझ पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम एक सिलेबस को ढंग से समझते हैं ना, तो उसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। वो क्या है? हमें उस पूरे सिलेबस की हमें मार्किंग स्कीम समझ में आती है, एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आता है, और जिसकी वजह से हम टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिल पाती है। अब यहाँ देखो, हमारा जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ग्रामर सेक्शन जो है वो ऑलरेडी हट चुकी है, तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को इस चीज़ की तो बड़ी खुशी होगी कि फाइनली जो क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें से ग्रामर नहीं है। ठीक है, बाकी बचा 3 सेक्शंस। तो पहला सेक्शन कौन सा है बेटा? आपका रीडिंग स्किल का है, जो कि 22 मार्क्स का आता है, राइट। अब आपके इसमें नंबर ऑफ पैसेजेस कितने आते हैं? 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। एक तो होता है आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी बेस्ड पैसेज, और जो दूसरा पैसेज होता है आपका वो होता है एक केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। अब आपको ये भी पता चल रहा है कि भाई नंबर ऑफ अनसीन पैसेजेस कितने आ रहे हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करते होंगे, ऐसा तो नहीं कि सीधा एग्जाम आया और वहीं पर ही आपने वो पैसेज को देखा, पहली बार पैसेज देख रहे हैं और फिर उसको आंसर करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं बेटा तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि रीडिंग स्किल्स जो है ना, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना जरूरी है, और पहले पता होना जरूरी है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आपको यही तो पैटर्न होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर तरीके का क्वेश्चन कितनी दफा आता है। तो ये आप देखो कि अनसीन पैसेजेस कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये आपको पता चला, इसीलिए सिलेबस को इतना ध्यान से और इतना डिटेल में पता होना जरूरी होता है। इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो इसको जरूर अच्छे से समझें, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि मैम कितने लेंदी पैसेजेस आते हैं। तो देखो, आपके सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है, वो भी नोट कर कर। आपके दोनों पैसेजेस जो है कंबाइंड करके जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है? 700 टू 750 वर्ड्स, यानी बहुत लेंदी पैसेजेस नहीं होते हैं। तो अब जिसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट आ जाता है कई बार कि पता नहीं कितने लेंदी पैसेजेस आ जाएंगे, पता नहीं हम मतलब जो टाइम हमने सोच रखा है उतने टाइम में हम उसको आंसर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या शांति हुई, अभी क्या समझ में आया कि भाई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आती बेटा, 700 से 750 वर्ड्स के ही पैसेजेस आते हैं, वो भी दोनों पैसेज मिला के ये वर्ड लिमिट है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल पैसेज इतना लेंदी है। तो इसीलिए जब हमें पता चलता है तो हम हमारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो उस अकॉर्डिंग कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई लेंदी पैसेज आंसर कर दिया हो तो गलत हो जाएगा, नहीं, वो गलत नहीं होता है बेटा। लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो जितना टू द पॉइंट और जितना सही अप्रोप्रिएट तैयारी होगी उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। और उसके अलावा टाइम मैनेज करने में भी तो आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन ए, जो कि है रीडिंग स्किल्स। इसके अलावा देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सब कुछ आपको गिवन है। ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी पर, और सेक्शन बी हमारा क्या है? क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। अब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के अंदर सबसे पहले तो आ जाता है आपका नोटिस, ठीक है। सबसे पहले नोटिस आ जाता है। वर्ड लिमिट तक आपको बताई गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी वर्ड लिमिट कैसी है। और देखो, इसकी मार्किंग स्कीम भी बताई हुई है। फॉर्मेट के भी 1 नंबर है। तो कई बच्चों को ये लगता है कि नहीं, फॉर्मेट इतना ज़्यादा ध्यान से क्यों देखना है, फॉर्मेट में अगर डेट दाएं की जगह बाएं, बाएं की जगह दाएं लिख दी तो क्या ही गलत हो जाएगा, आपका सीधा 1 नंबर चला जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि मैम 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 1 नंबर चला भी गया तो क्या है? नहीं बेटा, एक एक नंबर, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। वही बात है, चाहे 1 नंबर हो चाहे आधा नंबर हो, हमें हमारा जो जरा से भी मार्क्स ना डिडक्ट नहीं होने देना है। तो ये देखो, पूरी आपकी मार्किंग स्कीम यहाँ पूरी आपको दी गई है कि पूरे नोटिस में आपको किस चीज के कैसे क्या मार्क्स मिलेंगे। तो उस चीज पर उसी हिसाब से आपको ध्यान देकर तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। नोटिस आ गया, उसके बाद आपका क्या है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। ये भी अगेन 50 वर्ड्स के होते हैं, बहुत लेंदी नहीं होते। तो आपके इनविटेशन एंड रिप्लाई है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। इसकी भी यहाँ देखो, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि आपने कितनी एक्यूरेसी से लिखा है। इसके बाद आ जाता है लेटर। लेटर्स तो एक ऐसा है जो आपके आई थिंक 8-9 क्लास से ही लगातार आ रहे हैं। और लेटर टू द एडिटर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होता है। सो लेटर टू दी एडिटर, ये भी आपके हैं, और ये कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स का है बेटा ये।
अगेन फॉर्मेट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का मतलब होता है कि आप जिस तरीके से जो भी बात लिख रहे हो उसका सीक्वेंस क्या है, कि बात आगे पीछे लिख रहे हो या एक्चुअल में उसका एक कोहेरेंस आ रहा है, ठीक है। एंड देन कम्स आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग ये आपकी आखिरी राइटिंग स्किल है जो कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होनी चाहिए इन नेचर, ठीक है। मतलब इसका ये जब हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी ना, तो डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी, बट यहाँ पर भी एक बेसिक सा बता रही हूँ कि जो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ना आपकी, वो इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, इस तरीके की ये होती है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स की बेटा, ये है 5 नंबर की। तो आई एम श्योर आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया कि आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं, तो ये 4 राइटिंग स्किल्स आ रही है। कौन सी? एक नोटिस है, उसके अलावा फिर आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड देयर रिप्लाईज, फिर लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स, लेटर टू द एडिटर, ठीक है, एंड फाइनली आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम चारों में से कौन सी वाली राइटिंग स्किल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चारों की चारों राइटिंग स्किल्स आती हैं, चारों की चारों राइटिंग स्किल्स आती हैं, और हर राइटिंग स्किल के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे ये देखो, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, मतलब नोटिस में भी ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको चारों के लिए 2 लेटर्स आएंगे और दोनों में ऑप्शन आ जाएगा, दोनों में से एक लेटर आपको लिखना होगा। 2 नोटिस आ जाएंगे, दोनों में ऑप्शन आ जाएगा, दोनों में से एक करना होगा। तो ऐसे चॉइस सारे में आएगी, लेकिन आपको चारों राइटिंग स्किल आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये एक हमने लेटर कर लिया तो बाकी अगर नहीं भी किया तो चल जाएगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आते हैं हम हमारे सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी के अंदर आपकी 2 बुक्स आ जाती हैं, एक तो है फ्लेमिंगो और दूसरी है आपकी विस्टास। तो विस्टास में तो बेटा सिर्फ चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। आपके ये देखो, ये सारे चैप्टर्स हैं, थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपके 2 स्टोरीज हैं। तो ये विस्टास के कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन फ्लेमिंगो में प्रोज के अलावा पोम्स भी हैं। तो 5 पोम्स हैं आपकी, और ये 8 आपके प्रोज चैप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर भी 2 सेक्शंस है बेसिकली, और जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसमें भी 2 स्टोरीज हैं, एंड फाइनली गोइंग प्लेसेस। और सारी की सारे चैप्टर्स जो हैं, इनकी जो स्टोरीज हैं बेटा बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, राइट। अब ये तो आपकी बुक्स और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैंने वो बताया। ये जो ऊपर वाला ये जो सेक्शन है ना, ये मैंने क्यों स्किप करा था अभी, इसलिए स्किप नहीं किया था कि ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट ये ज्यादा जरूरी है, इसको इसलिए इसको बाद के लिए छोड़ दिया था। इसके अंदर जरूरी ये है कि आपके किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपके फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन से भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा, फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से भी एक्सट्रैक्ट आएगा, और विस्टास ये जो चैप्टर्स है ना उसमें से भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा। तो यानी एक्सट्रैक्ट बेस्ड 3 क्वेश्चंस आएंगे तीनों में से, ठीक है, पोएट्री, प्रोज एंड विस्टास के चैप्टर्स, अंडरस्टूड। और हर एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, ऑप्शन मिलेगा कि भाई पोएट्री में से अगर एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं तो किसी 2 पोएट्री में से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, दोनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना होगा। किसी 2 प्रोज में से एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपको दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। एंड विस्टास के जो 5-6 चैप्टर्स हैं उनमें से भी 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और देखो, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएगा, 6-6 नंबर के होते हैं। और जो फ्लेमिंगो की प्रोज जो होता है ना, उस प्रोज के अंदर 4 नंबर का ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, जो कि आपके क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी इसी तरीके से आते हैं, प्रोज में से भी आएंगे, पोएट्रीज में से भी आएंगे, और विस्टास इन चैप्टर्स में से भी आएंगे। और आते किस तरीके से हैं, फ्लेमिंगो में प्रोज और पोएट्री दोनों है, तो फ्लेमिंगो में से टोटल 6 आएंगे, 3 पोएट्री से, 3 प्रोज से, और सारे कितने, 2 नंबर के होंगे, ठीक है। उन 6 में से कोई भी 5 आपको करने होते हैं। और विस्टास के अंदर क्या आएंगे, टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, किन्हीं भी चैप्टर से आ जाते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको कोई भी 2 करने होंगे। तो ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप। एंड फाइनली आपका क्या आता है, लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप कैसा होगा, एक क्वेश्चन किसी भी पोएट्री से आ जाएगा और दूसरा क्वेश्चन किसी भी प्रोज से आ जाएगा, और उन दोनों में ऑप्शन दे दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पोएट्री का एक क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा लॉन्ग आंसर टाइप, या प्रोज का एक क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा लॉन्ग आंसर टाइप, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लेमिंगो में यहाँ पर ये है कि
एक क्वेश्चन चॉइस में दिया हुआ होगा आपको, जिसमें से चॉइस में से जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक होता है पोएट्री का, एक होता है प्रोज का, जो आपको करना है कर लो, और वो कितने मार्क्स का होता है बेटा? 5 नंबर का होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप, वो होता है विस्टास में से। विस्टास में से भी किन्हीं भी चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, दोनों विस्टास के होंगे, उनमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होगा, और वो भी कितने? 5 नंबरों का होगा। अब उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो भी हमने देख ली, टाइम मैनेज भी आप इस तरीके से कर पाओगे, आपको पता है कि 5-5 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारे आपको पता है। कितने मार्क्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कि भाई 2 नंबर का कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो बेटा। और जब आपको ये पता होता है ना कि आपको किस चीज की तैयारी करनी है, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया, सटीक और अप्रोप्रिएट होती है, टू द पॉइंट होती है, जिसको कहते हैं ना एकदम स्पॉट ऑन। तो इसीलिए सिलेबस का पता होना, सिर्फ ये देख लेना काफ़ी नहीं होता कि अच्छा ये वाला चैप्टर है, पढ़ लेंगे और बस क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। नहीं बेटा, सिर्फ इतना सा मत कीजिए। अगर मार्क्स एकदम टॉप क्लास चाहिए ना, तो तैयारी भी एकदम टॉप क्लास ही होनी चाहिए। ठीक है? तो ये तो क्लास 12 का मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है बता दिया, साथ-साथ मार्किंग स्कीम वगैरह भी आपको बता दी और एग्ज़ाम पैटर्न की भी एक समझ आपको दे दी है। लेकिन फिर भी कहीं आपको कोई भी डाउट रह गया है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन करके बिल्कुल पूछ सकते हो। आई विल आंसर योर डाउट्स। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो तो हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।